संवैधानिक संस्थाओं को लक्षित करके अनावश्यक आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जनादेश का एक अपमान कर रहे हैं, जनता के मत का अपमान करने का काम विपक्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र की को अगर किसी ने कमजोर करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी किसने लगाई? मीसा में पूरे देश को किसने बंद कर दिया? और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने 2012 में श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव दिलाया, किसी को नामांकन तक नहीं करने। तो ये पिछले चुनावों से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, उससे ये बौखला करके इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। महाभियोग लाने की बात कर रहा है कि चुनाव है। मैंने जैसे कहा कि ये लोग अभी आप देखेंगे जब परिणाम इनके अनुकूल आएंगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे। इसी इलेक्शन कमीशन में अभी विधानसभा के चुनाव, आपने देखा होगा झारखंड में इनकी पार्टी की सरकार बनी, कर्नाटक में ये जीते हैं, तेलंगाना में जीते हैं। तो लगातार लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपने का निर्णय अंतिम है, वो किसी को जिताती है, किसी को हराती है, ये उसका विशेष अधिकार है लोकतंत्र में। और इस प्रकार से लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना ये विपक्ष का जो चरित्र बन गया है, ये निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा लोकतंत्र के इसमें नहीं। फोटो ट्रेंड कर रहा है सुबह से, राहुल गांधी को पीली कुर्सी बैठाया दिखाया जा रहा है, भारी। अब सपने देखने का अधिकार सबको, ये जनता को निर्णय करना है कि किसे देश की बागडोर सौंपनी है, किसे क्षेत्र की सौंपनी है। लेकिन ये लोग हताश है और निराश है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फिलहाल इनकी कोई संभावना नहीं है, केवल सपने देखने हैं, सपने देखने का अधिकार सबको। सरकार के कई विधेयकों को लाने की बात चल रही है, उसका लगातार विरोध चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? अब सरकार जिन भी विधेयकों को सरकार लाई तो वर्तमान परिस्थिति में देश के समाज के हित में, और लोकतंत्र में जनता ने हमें चुना है तो जनता की अपेक्षा के अनुसार हमें उन सब विषयों पर काम करने का अधिकार देश की जनता ने दिया है। वैसे राहुल गांधी बार-बार चुनाव आयोग के अधिकारियों को सार्वजनिक मंच से धमका रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, चाहे विचार हो जाए, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। अब ये देश के लोगों को तय करना है कि हमें एक फेयर मतदाता सूची चाहिए, उसमें मतदान के द्वारा हमें सरकार चुननी, या हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों के जो मतदाता सूची में नाम, या जिस प्रकार से मतदाता सूची में धांधली हुई है लंबे समय तक, उसके आधार पर हमें मतदान करना है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सबको का मत है, देश के सभी नागरिकों का एक फेयर मतदाता सूची हो, फेयर चुनाव हो, इसके लिए सरकार तो इसके लिए आयोग प्रयास कर रहा है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो संवैधानिक जिम्मेवारी है, दायित्व है, और वो अपनी शिकायत एफिडेविट सहित दे सकते हैं। उन विषयों के बारे में आयोग की राय आपने हमने सबने देखी है, लेकिन ये लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी है हमारे यहाँ, देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका में सबकी आस्था है, सबका विश्वास है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा अंतिम, उसको सब मानेंगे। निश्चित रूप से ये इनका जो चरित्र है, जो इनका स्वभाव है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, ये लोग अपनी पराजय सुनिश्चित मान करके इस प्रकार से अब गुंडागर्दी को उतर जाए और लोगों को धमकाने का और अपमानित करने का काम करते हैं। भाई साहब, कुछ ही जगह में जो छांगुल मामले में रेप में सफल नेता का नाम सामने आया है, तो जो भी दोषी जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं और अनैतिक कामों में जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार बगैर किसी भेदभाव के उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार में अपराधी है,
अपराध के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है योगी जी का, उस दृष्टिकोण को पूर्णतः लागू किया जाए। तो अगर सरकार धर्मांतरण मामले में और सख्त काम बना रही है, ये निश्चित रूप से जो एक षड्यंत्र है धर्मांतरण का, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम सब लोग हैं और सरकार की अच्छी पहल है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ठीक है।